आज की क्लास में हम बहुत ही सिंपल सेंटेंस स्टडी करेंगे जो एक बार वीडियो देखा तो सीख ही जाओगे, पर हर कोई यूट्यूब पर इंग्लिश पढ़ाने वाला ऐसा नहीं पाता। यदि यह क्लास बिना स्किप किए शुरू से एंड तक देखा तो बहुत ही अच्छी इंग्लिश सीखने को मिलेगी। तो बिना समय गवाएं वीडियो शुरू करते तो देखते हैं। पहले वाक्य, वो अपने काम से काम रखता है। पूनम पहले काम से काम रखती थी। तुम अपने काम से काम रखना। मैं इंदौर में काम से काम रखूंगा। आजकल सब लोग अपने काम से काम रखते हैं। इन सब वाक्य में अपने काम से काम रखना शब्द आया है। इसके लिए इंग्लिश में माइंड ओन बिजनेस का यूज किया जाता है, जैसे वो अपने काम से काम रखता है। तो इसकी इंग्लिश होगी ही माइंड्स हिज ओन बिजनेस। पूनम पहले काम से काम रखती थी। तो इसकी इंग्लिश होगी पूनम यूज्ड टू माइंड हर ओन बिजनेस अर्लियर। तुम्हें अपने काम से काम रखना चाहिए। तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे यू शुड माइंड योर ओन बिजनेस। मैं इंदौर में काम से काम रखूंगा। तो इसकी इंग्लिश होगी आई विल माइंड माई ओन बिजनेस इन इंदौर। आजकल सब लोग अपने काम से काम रखते हैं। तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे नाउ अ डेज एवरीवन माइंड्स देयर ओन बिजनेस। इस तरह हम अपने काम से काम रखने के लिए माइंड ओन बिजनेस का यूज कर और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट। वो ईमानदारी से अपना काम करता है। तुमने आज ईमानदारी से काम नहीं किया। पूनम भी ईमानदारी से अपना काम करेगी। सभी को ईमानदारी से अपना काम करना चाहिए। मैं पहले ईमानदारी से काम करता था। इन सब वाक्य में काम करना और ईमानदारी से शब्द आए हैं। तो काम करने के लिए वर्क और ईमानदारी से के लिए ऑनेस्टली वर्ड का यूज होता है, जैसे वो ईमानदारी से अपना काम करता है। तो इसकी इंग्लिश होगी ही डज हिज वर्क ऑनेस्टली। तुमने आज ईमानदारी से काम नहीं किया। तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे यू डिडंट वर्क ऑनेस्टली टुडे। पूनम भी ईमानदारी से अपना काम करेगी। तो इसकी इंग्लिश होगी पूनम विल ऑल्सो डू हर वर्क ऑनेस्टली। सभी को ईमानदारी से अपना काम करना चाहिए। तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे एवरीवन शुड डू देयर वर्क ऑनेस्टली। मैं पहले ईमानदारी से काम करता था। तो इसकी इंग्लिश होगी आई यूज्ड टू वर्क ऑनेस्टली अर्लियर। इस तरह हम काम करने के लिए वर्क और ईमानदारी से के लिए ऑनेस्टली वर्ड का यूज कर और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट। तुमने मुझे कुछ बोलने लायक छोड़ा कहाँ है। तुमने मुझे कहीं जाने लायक छोड़ा कहाँ है। तुमने मुझे कुछ करने लायक छोड़ा कहाँ है। उसने मुझे कुछ पीने लायक छोड़ा कहाँ है। उसने मुझे कुछ खाने लायक छोड़ा कहाँ है। ये सब वाक्य नकारात्मक है तो हैवंट लेफ्ट का यूज होगा। बाकी सेंटेंसेस के साथ समझेंगे, जैसे तुमने मुझे कुछ बोलने लायक छोड़ा कहाँ है। यहाँ पर कुछ बोलने के लिए एनीथिंग टू से का यूज होगा। तो इंग्लिश होगी यू हैवंट लेफ्ट में एनीथिंग टू से। तुमने मुझे कहीं जाने लायक छोड़ा कहाँ है। यहाँ पर कहीं जाने के लिए एनीवेयर टू गो का यूज होगा। तो इंग्लिश होगी यू हैवंट लेफ्ट में एनीवेयर टू गो। तुमने मुझे कुछ करने लायक छोड़ा कहाँ है। यहाँ पर कुछ करने के लिए एनीथिंग टू डू का यूज होगा। तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे यू हैवंट लेफ्ट में एनीथिंग टू डू। उसने मुझे कुछ पीने लायक छोड़ा कहाँ है। यहाँ पर कुछ पीने के लिए एनीथिंग टू ड्रिंक का यूज होगा। तो इंग्लिश होगी ही हैजंट लेफ्ट में एनीथिंग टू ड्रिंक। उसने मुझे कुछ खाने लायक छोड़ा कहाँ है। इस वाक्य में कुछ खाने के लिए एनीथिंग टू ईट का यूज होगा। तो इंग्लिश होगी ही हैजंट लेफ्ट में एनीथिंग टू ईट। इस तरह हम और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट। बारिश शुरू होने लगी। ट्रेन चलने लगी। वो खाना खाने लगा। पूनम बोलने लगी। वो दौड़ने लगा। इन सब वाक्य में कोई काम शुरू होने का बोध है। कोई काम शुरू होने के लिए स्टार्ट वर्ब का यूज होता है और जो काम शुरू होता है इसकी इंग्लिश वर्ब में आईएनजी लगाते हैं, जैसे बारिश शुरू होने लगी। तो इसकी इंग्लिश होगी इट स्टार्टेड रेनिंग। ट्रेन चलने लगी। तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे द ट्रेन स्टार्टेड मूविंग। वो खाना खाने लगा। तो इसकी इंग्लिश होगी ही स्टार्टेड ईटिंग फूड। पूनम बोलने लगी। तो इसकी इंग्लिश होगी पूनम स्टार्टेड स्पीकिंग। वो दौड़ने लगा। तो इसको इंग्लिश में बनाएंगे ही स्टार्टेड रनिंग। वे नाचने लगे। तो इसकी इंग्लिश होगी दे स्टार्टेड डांसिंग। वो क्रिकेट खेलने लगे। दे स्टार्टेड प्लेइंग क्रिकेट। इस तरह हम और भी ऐसे वाक्यों को इंग्लिश में बना सकते हैं। अब ये क्लास यहीं समाप्त होती है। यदि इस क्लास में कोई कंफ्यूजन हो या मन में कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। प्लीज सपोर्ट मी।